अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये रात का सीन था जब मैं दूसरे रूम में एडिटिंग करने के लिए बैठी तो मुझे ना फ्रिज से कुछ आवाज़ आई बर्तन खटकने की। तो बच्चे तो उस वक्त सो चुके थे, तो हस्बैंड भी मेरे लेटे हुए थे। तो मुझे यही आइडिया आया कि कहीं मेरे हस्बैंड उठे हुए हैं और वो फ्रिज से कोई चीज़ निकाल रहे हैं। तो मैं फिर अपने ध्यान में ही लग गई एडिटिंग के। तो फिर लेकिन वो आवाज़ें बंद ना हुई, कंटिन्यूसली बर्तन खटकने की आवाज़ें आ रही थी। तो फिर मुझे अचानक से ख़्याल आया, मैं भाग के बाहर निकली ना, तो वो वही शक मेरा यकीन में बदल गया जब मैंने देखा कि वो बिल्ली फ्रिज में घुसी हुई थी और उसने सारा हमारा जो कीमा मैंने रखा था कल बचा के, वो सारा उसने खा लिया था। फिर मैंने उसे भगाया और वो सारा हमारा वेस्ट हुआ जो बच गया था। तो अब ये हाल है कि बिल्लियाँ फ्रिज खोल के आराम से उसमें से चीज़ें खा पी के चली जाती हैं, दूध भी पी लेती हैं। और सर लॉक उसका टूटा हुआ है, बच्चों ने ऐसे ज़ोर से खोला खींच के और वो उसका टूट गया लॉक। तो इस वजह से फिर मैंने ये आगे बाइक खड़ा करवाया है कि रात को और चीज़ें ना वो ख़राब करे। तो या अब हो गई है सुबह और सुबह का बन रहा है नाश्ता। और आज हम बहुत रिलैक्स हो के चल रहे हैं क्योंकि आज मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं अब बच्चों को जितने दिन हूँ छोड़ आऊँगा, क्योंकि वो बहुत सुबह, वैसे तो 6:30 बजे वो यहाँ से चले जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि बहुत ठंड होती है और जल्दी होती है, इतना टाइम जब वो जाते हैं तो फिर आराम से आप लोग सुबह उठना, मैं छोड़ आऊँगा बच्चों को। तो फिर इनका 8:15 पे स्कूल लगता है, तो मैंने 7 बजे का अलार्म लगा दिया था और मैं 7 बजे उठी हूँ। फिर मैंने आराम से इनका नाश्ता बनाया, लंच बॉक्स बनाया। नाश्ते में तो वैसे मैंने इनको पराठे दिए हैं और ये मैंने लंच बॉक्स के लिए सैंडविचेस बना लिए थे। जो रात को सालन बनाया था मटर कीमा, वो उनके अंदर डाल के और उनको मैंने सैंडविच मेकर में बना लिए हैं सैंडविच। और मेरे हस्बैंड का भी मैंने साथ खाना बना दिया था नाश्ता, क्योंकि उन्होंने छोड़ के और वहाँ से आगे जाना था सरगोदा, क्योंकि वो आजकल अपने अगेन अब्रॉड जाने की तैयारियों में हैं। तो वो पासपोर्ट वगैरह के लिए कोई उनको काम था, तो इसलिए उन्हें सरगोदा जाना था। तो वो बच्चों को छोड़ के स्कूल और फिर आगे चले गए थे सरगोदा और फिर वहाँ से फ्री हो गए थे टाइम से। तो फिर वो जब बच्चों को छुट्टी हुई उस वक्त तक वो पहुँच आए थे और फिर वो उनको वापस लेके आए हैं स्कूल से घर। तो या मैंने नाश्ता जल्दी जल्दी रेडी किया और हम इतने रिलैक्स हो गए कि 8:15 पे स्कूल लगता है। तो इन्होंने कहा था कि 8 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो 15 मिनट लग जाते हैं हमें शहर तक पहुँचने तक। तो हम भाई 15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, लेकिन हम इतने रिलैक्स हो गए कि 8:10 तक तो हम इधर ही बच्चे थे और तैयारी हो रही थी अभी। फिर 8:10 पे यहाँ से निकले थे और फिर आगे उनको जाते हुए भी कुछ टाइम लग जाना था। खैर कोई मसला नहीं, कभी कभी 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, तो खैर है। तो यहाँ मैंने पराठे बना लिए थे नाश्ते में वैसे, और साथ साग भी गरम कर लिया था और रात का बचा हुआ नाश्ता खा वो सालन भी था और ये बच्चों के टिफ़िन बन गए थे और अब ये निकल रहे हैं। और उसके बाद जी हमें आज जाना था यूनियन कौंसल। मैं अपने भाई के साथ गई थी, कुछ बच्चों के इंदराज का मसला था, उनके बच्चों का भी, और फिर हमें जाना पड़ रहा था और मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था आज के वो हमारे साथ जाते, और ऐसे ही दिन ब दिन ये काम डिले हो रहा था। तो उनके बच्चों का भी एडमिशन होने थे और उनका भी जो इंदराज है ना वो लेट हुआ था। तो फिर हम मिल के वहाँ गए। तो यहाँ देखें कितना प्यारा नज़ारे थे जो मैंने कैप्चर किए। इतनी अच्छी आज तो कड़क वाली धूप निकली हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर निकले थे तो ये देखें ब्लू आसमान था और नीचे ये येलो से फ्लावर, ये पता नहीं किस चीज़ के फ्लावर कहते हैं, थोड़ी देर पहले तो मुझे याद था सरसों के या इस तरह करके कुछ चीज़ इनको कहते हैं। ये इस मौसम में होते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और उसके अलावा जहाँ भी नज़र पड़ रही थी ना, जहाँ भी गन्ने का खेत था वहाँ वो सारी कटाई हो के उनकी वो लाद रहे थे ट्रैक्टर ट्रकों पे और लोड हो रहे थे वो।
और हम पहुंच तो गए थे, लेकिन हमारा वो काम अभी और भी मज़ीद डिले हो रहा था, मतलब अभी और प्रोसेस में वो काम चला गया। और बहुत बड़ी गलती हमसे हुई थी कि टाइम पे इंदराज नहीं कराए। तो प्लीज़ आप लोग भी इस बात का बहुत ख्याल रखा करें। विद इन 2 मंथ्स उनके इंदराज हो जाने चाहिए, एक स्पेसिफ़िक टाइम है। उसके बाद इतनी ज़लालत और इतनी ख्वारी होती है ना कि वो भाग भाग के बंदा थक जाता है और काम होने का नहीं हो रहा होता। तो हमें अभी उस काम के लिए काफ़ी भाग दौड़ और भी करनी पड़ेगी। तो 2 माह के अंदर अगर हो जाए तो फिर ऐसी कोई ख्वारी नहीं होती। तो यहाँ अब हम पहुँच गए थे, वहाँ हमें इतना टाइम नहीं लगा। बस उन्होंने हमें इंदराज तो नहीं हो सकता था आज, तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमें उन्होंने दी कि ऐसा ऐसा करें और आगे फ़ाइल्स बनाएं और ये और वो लंबा चौड़ा। तो इतना टाइम नहीं लगा था हमें, यहाँ तो 20-25 मिनट लगे थे और फिर हम निकल आए थे वापिस। और ये इलाके जो है ना, ये काफ़ी बैकवर्ड इलाके हैं, हमारे देहात से भी ज़्यादा बैकवर्ड इलाके हैं। हमारा देहात भी मेन रोड से और शहर से थोड़ा दूर है, वहाँ उधर से भी शहर तक जाने में थोड़ी सी ज़लालत होती है, लेकिन ये इलाके तो और भी ज़्यादा दूर हैं। तो इधर तो बहुत ख्वारी होती है, जब भी कोई मसला हो, कोई इमरजेंसी हो, तो शहर तक जाते तक पेशेंट जो है ना वो मर जाता है बेचारा। और ख़ास तौर पर जब औरतों की डिलीवरीज़ होती हैं तो उसके लिए इतनी खज्जल ख्वारी होती है और टैक्सियाँ मंगवानी पड़ती हैं। यहाँ कोई सहूलत नहीं है इस किस्म की और काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो ख़ास तौर पर अगर सरगोदा तक हॉस्पिटल जाना हो तो फिर तो और भी ज़्यादा अज़ाब होता है, क्योंकि सरगोदा काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से, हमारे एरिए से, तो और भी ज़्यादा मसला होता है। तो ये वाले इलाके तो और भी ज़्यादा पीछे बैकवर्ड हैं, मतलब यहाँ तो और भी कोई सहूलियात ख़ास नहीं है। तो यहाँ ऑलमोस्ट हम अपने एरिया में एंटर हो चुके हैं। ये हमारे खूह वाले एरिया हैं और ये सामने जो नज़र आ रहे हैं ये हमारा देरा है, जहाँ हमारे मेहमान और मर्द वगैरह आते हैं। यहाँ शादियाँ वगैरह और सारा सिस्टम जो होता है वो इस जगह होता है। ये हमारे एरिया है जो देरे का है। वैसे जो मैं आपको दिखाती हूँ वो खूह के एरिया है। तो ये देखें, ये हमारी जो थी ना चूहियाँ, उन्होंने इतना अज़ाब में हमें डाला हुआ है। उस मेरा सारा घर ख़राब इन्होंने कर दिया। और ये काउच के नीचे से मैंने झाड़ू दिया और ये इतना कचरा जो उन्होंने सारा मेरा मैट्रेस काट काट के, और ये देखें सारा ख़राब कर दिया काउच को। और फिर ये फाइनली आज एक मेरे हत्थे चढ़ी है, झाड़ू के साथ मैंने इसे मारा है। कांप रहे थे मेरे हाथ मारते हुए, खैर एक ही लगी है तो ये वहाँ से हिली नहीं है, अल्लाह अल्लाह करके ये यहीं मर गई है। और इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। आज मेरे हस्बैंड गए हुए थे सरगोदा, मेरा इतना दिल था कि वो आज किसी न किसी तरह वो ले आए मैट जिस पे चिपक जाती हैं, लेकिन वो गए हुए अपने ऐसे काम में फंसे हुए थे ना कि वो इधर उधर जा नहीं सकते थे। बस वो उसी काम के लिए गए हैं और फिर वापसी पे उन्होंने बच्चे भी लेने थे तो फिर वो ले नहीं सके वो। तो यहाँ अब मैंने सारा फ्री होके सफाइयाँ वगैरह करके, तो ये कल शोहर में आए थे तो एक बच्चा पड़ा था, तो ये मैंने दोपहर में चलाया अपना काम। और यहाँ रात हो गई है और हस्बैंड मेरे आज फिर बच्चों को मेरे हवाले करके उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ तो आज आप पढ़ा लें बच्चों को, तो कल से मैं फिर संभाल लूँगा इनको पढ़ाने के लिए। मूड तो मेरा भी बिल्कुल नहीं कर रहा था इनको पढ़ाने के लिए, लेकिन मजबूरी थी। चले मैंने कहा अब कल पढ़ा लेंगे, वो आज थके हुए हैं तो रेस्ट कर लें। तो रात हो गई थी तो आज बस इसी रोले में मैं सालन भी नया नहीं बना सकी। तो फिर मैंने कहा कि अब खाने के साथ कुछ तो चाहिए, तो जल्दी जल्दी मैंने आलू अंडा बना लिया थोड़ी सी मेथी डाल के, और ये भी बहुत मज़े का बनता है फिर कभी कभी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बहुत हिम्मत मिलती है इससे। और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।